इसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में आपका अपना सोल है, विवेक के अंदर विवेक का है, कौशल्य के अंदर कौशल्य का है, शुभदा के अंदर उसका अपना है। सपोज कोई हादसा हुआ एंड आपकी डेथ हो गई। 3 वे से ये जर्नी होती है। डेथ हुई, आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, बट आपकी सोल ने आपकी बॉडी छोड़ दी कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन आपके प्रवेश द्वार ओपन है। मूलाधार चक्र, हृदय चक्र, थ्रोट चक्र, क्राउन चक्र, और कुछ और भी गेटवेज होते हैं। ऐसे करके आपके चारों दिशाओं के 4 गेट्स होते हैं। गॉट इट? इन गेट से एनर्जीज एंट्री करती हैं, आपके शरीर में कोई और ऊर्जा एंट्री करती है। तो उस ऊर्जा का एंट्री होने का द्वार होता है। आपकी शरीर निकला, अभी आप डॉक्टर के उसमें हो, तो डॉक्टर आपको पंपिंग करता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है आपको वापस लाने के लिए। देखा होगा आपको, इंस्टेंट दिया जाता है जब तुरंत सोल डिस्कनेक्ट हुई होती है आपके उससे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप सडनली किसी आत्मा की दुनिया में अटक गए, और उसी टाइम चांस की बात है आपकी ऊर्जा से मिलती जुलती कोई सोल वहां पे घूम रही हो या आसपास हो, आपकी आत्मा की बजाय उस सोल की एंट्री आपकी बॉडी में हो जाती है और आप स्पिरिट्स की दुनिया में अटक जाते हो। शरीर आपका, अब आत्मा किसी और की, एंट्री कोई और कर गया, प्रवेश द्वार किसी और के थ्रू फिल हो गया। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप दुनिया के सामने तो वही हो क्योंकि शरीर वही है, लेकिन आपका बिहेवियर अलग हो जाएगा क्योंकि सोल का बिहेवियर अलग है। दिस इज द वन पोजीशन, दिस इज अ वन काइंड ऑफ परमानेंट पोजीशन, जिसमें आपकी पूरा नेचर, स्वभाव, इच्छा, मतलब अगर वो वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेजिटेरियन भी हो जाएगा और वो नॉन वेज खाएगा, क्योंकि शरीर वो है, सोल वो नहीं है। ये लो। तो मैम वो मेमोरीज भी नहीं रहेंगे ना, वो पर्सन के जो मेमोरीज रहे होंगे वो नए सोल के पास वो मेमोरीज रहेंगे नहीं रहेंगे ना? मेमोरीज आपके सोल के साथ, क्योंकि देखो आपके शरीर के साथ कनेक्ट करा है, तो आपके शरीर की मेमोरीज भी सोल के पास होगी, ओके ओके। बट बिहेवियर वैसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ चीजें उसको नहीं भी आइडिया हो, वो ऐसे नाटक करे कि दिमाग में याद नहीं है, भूल गया। अब लोग सोचते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट हादसे से आया, हो सकता है भूल गया होगा, जस्ट अ नॉर्मल जेस्चर। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन होती है कि किसी ने आपके पास स्पेशली भेजा। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपको डराया जाता है, आपको तंग किया जाता है, आपको कमजोर किया जाता है, आपको, आपकी सोल को आपको इमोशनल टॉर्चर करा जाता है कि आप अपनी इस ऊर्जा से दब जाओ। और जब आप कमजोर पड़ते हो तो वो धीरे 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 आपकी बॉडी को पोजेस्ट करने लगता है, यानी कि कंट्रोल करने लगता है। अब आप उसकी सुनकर चलोगे, ओ। वही करोगे जो वो बोलेगा, जो बचपन में बेसिकली मेरे साथ होता था। अब मेरे साथ क्या होता था, मैं बच्ची हूँ, मुझे दिख रहे हैं, उनको पता है कि मैं उनको सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, तो वो मेरे को बोलते थे कि अपनी, जैसे मेरी मम्मी ने किसी चीज पे डांटा कि तूने ये क्यों नहीं करा, वाई यू डू दिस, या तूने ऐसे नहीं करा, तो मेरे कान में वो लोग बोलते थे कि मैं ऐसा बोलूं कि गलत गलत वर्ड्स यूज करूं मदर को लेकर, रॉन्ग बातें बोलूं, गालियां दूं। ओके। इसकी भुगत भोगी मैं खुद रही हूँ एज ए साइकिक। मेरी मम्मी को था कि शायद मेरी बेटी साइकिक नहीं है, हो सकता है कोई स्पिरिट दिखती हो। उस टाइम पता नहीं होता ना कि बच्चे के पास ऐसी क्वालिटी है। तो अब वो टाइम पे फिर मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी ये चीज मुझे ऐसा बोलने के लिए बोल रही है, क्योंकि मेरे को शुरू से आदत थी, मैं, मेरे साथ जो भी होता था, मैं, मेरे को कोई कुछ देता भी था ना, तब भी मैं मम्मी को लाकर दे देती थी, तो मैं खाती नहीं थी। अब ये कह लो सोल की ट्रेनिंग थी या मेरी सोल स्ट्रांग थी कि मैं सब कुछ मम्मी को बता पाती थी। लेकिन अब वो ये बताना और एहसास फील होने में बहुत फर्क हो जाता है। एक ये पोजिशनिंग होती है, वो धीरे धीरे आपको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देगा। आप जो, वो जो बोलेगा आप वही करोगे, अगर अगर नहीं करते तो वो आपको तकलीफ देगा।
आपको पीड़ा देगा, आपको पनिश करेगा, और उस डर से फिर आप और गलत काम करोगे। गॉट इट? तीसरी पोजीशनिंग होती है, आप कहीं जा रहे थे या अचानक से कोई चीज आप पे अपना होल्ड जमाने आ गई। आपके पानी की बोतल, आपके ऊपर कोई होल्ड जमाने आ गई, आपने पैर रख दिया, कोई चीज और के लिए थी, आप वहां से गुजरे, या किसी चीज से, किसी चीज ने चीज आपको देख के अट्रैक्ट हो गई। ये तीसरी पोजीशनिंग होती है। इसमें अगर आपकी सोल कमजोर है तो इंस्टेंट आपके ऊपर कैप्चर हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी सोल स्ट्रांग है तो धीरे 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 आपके ऊपर कवर होगा। और अगर कोई फीमेल है तो सेक्सुअल अब्यूजिंग, सेक्सुअल इंटीमेसी जरूर होती है और स्पिरिट्स करती हैं। दैट इज द अनदर पार्ट। ये होते हैं स्पिरिट्स या डीमन पोजीशंस में आना। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदा नहीं होती, उन्हें डीमंस कहते हैं। वो जिंदा थे ही नहीं और वो खुद नरक की आग से बनते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो अलग होती है। उस पोजीशनिंग में निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आपको शारीरिक पीड़ा बहुत देती है। ये सारी पोजीशनिंग होती है जो धीरे 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 आपको कमजोर करती है, और उनका सबका एक ही मकसद होता है, अपना डिजायर पूरा करना। लेकिन आपको एक मस्त बात बताती हूँ, डीमन कभी साधारण इंसान को पोजेस्ड नहीं करता। बता सकते हो क्यों? मैम उनको भी सेलिब्रिटी स्टेटस चाहिए। नहीं। मैम वो तो एनर्जी के लिए भूखे होते हैं ना, सो द वन हु आर, नहीं वो भी नहीं। नहीं। ने बताया था कि द पीपल हु ट्रस्ट इन गॉड एंड दे आर स्पिरिचुअल, तो दे वांट टू ब्रेक देम एंड मेक वेरी देम। गुड, वेरी गुड अच्छा। कौशल्या, वेरी गुड। कौशल्या ने सही पकड़ा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देती है क्लास में। डीमंस को एनर्जी से ज्यादा, हालांकि उनको आपके पुण्य कर्म चाहिए, लेकिन साधारण इंसान से ज्यादा पुण्य कर्म किस में होंगे? एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में होंगे, जो ईश्वर को मान रहा होगा, ईश्वर चरणों में होगा। अगर एक्सोसिस्ट में देखो विवेक, तो यहाँ पे सारे मोस्ट प्रोबेबली हाई स्पिरिचुअल लोग थे जिनको पोजेस्ट किया गया। प्लीज। प्रीस्ट, एग्जैक्टली। प्रीस्ट जो हाई पोस्ट पे बैठे हैं, आपने देखा है हमारे यहाँ के बाबा गुरु इनिशियली बहुत अच्छे रहते हैं और आगे जाके उनकी क्या कंडीशनिंग होती है, और आपको पता भी नहीं लगेगा इनमें से किसकी किसी के ऊपर डीमन पोजीशनिंग होगी। आप देख, इस मूवी में देखना यही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके ऊपर एक तो आप शक ना करो, पावर रहे, और जिसके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। ये डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग जेन्युइन होते हैं वो ये समझते हैं, वो इन चीजों से दूर रहते हैं। जैसे मैं किसी बाबा वगैरह, आई नेवर, मैं ट्रस्ट नहीं करती, ना मैं ट्रस्ट करती और ना मैं बिलीव करती। आप ऐसे, जैसे कोई कहता है स्वामी विवेकानंद है कि नहीं, कौन था, दयानंद, पता नहीं कौन सा आनंद, पता नहीं, आज ही किसी ने बोला। और कोई क्या नाम था उनका, एक तो वो गुरुजी करके, टकले वाले अंकल, वो उनका तो मैंने कई जगह फोटो देखी है। उनकी एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। कभी डीप इनसाइड से स्कैन करना, सुन के नहीं, डीप इनसाइड से क्या स्कैन करना। और भी कई लोग हैं जिनको मैंने देखा है, जिनको मैंने महसूस करा है, सो मैं इसलिए इनमें इंटरेस्टेड नहीं होती। दे आर, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज जागृत होने लगती है। इतना पैसा ऐसे ही नहीं आता, इमेजिन करो, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। हम ओशो के पास तो बहुत सारा क्या था? था, रिसोर्ट, पैसा। इमेजिन, ओशु, ओशुजैन करते हैं। डू यू थिंक दैट
मुझे ओशो कभी कनेक्ट नहीं करे। कई हैं भक्त जो ओशो को बहुत मानते हैं, बट मुझे कभी कनेक्ट नहीं करे। उनके लॉजिक्स अच्छे थे फॉर श्योर, उनकी कई चीजें अच्छी थी, लेकिन ओशो ओशो में कहीं ना कहीं मुझे काफी कुछ मिलावट लगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है? जो बड़े थोड़े से पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये सारी हिस्ट्री मिटा देते हैं। आप अंग्रेजों के यहाँ चले जाओ, आपको पुरानी से पुरानी चीजों की हिस्ट्री मिल जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में हिस्ट्रियां छुपा दी गई हैं, पता है आपको? आयुर्वेदिक के कॉन्सेप्ट पता है कितने हाइड कर दिए गए? जब ये एलोपैथी आई ना, एलोपैथी ने आकर सबसे पहले आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स हाइड कर दिए, पता है आपको? हमारी ओरिजिनल इंडियन हिस्ट्री हाइड कर दी गई, पता है आपको? मुसलमानों ने आकर हमारी ओरिजिनल इंडियन हिस्ट्री गायब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हिंदुस्तान को हर किसी ने डिस्ट्रॉय करा है, इसलिए वो हिस्ट्री मिलती नहीं है। लेकिन दिव्य आंखों से हम लोग देखते हैं, बस हम उसका प्रमाण नहीं दे सकते, इसलिए सब चुप रहते हैं। Now, what about Sadhguru? जगदीश वासुदेव, जो वो भी अर्न कर रहा है बहुत। वो सदगुरु का इनिशियली मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनमें मैंने मिलावट वैसी नहीं देखी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कनेक्ट होने का मेरा मन नहीं करता। And I have heard कि he has been a murderer in past, जिसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। एंड आदि योगी वो पूरी जमीन कब्जे वाली है। एग्जैक्टली। सो लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स ना इनके अच्छे होते हैं, ये सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इनका काम ये है, बट मेरे को इन पे ट्रस्ट नहीं होता। आप सोचो, जिस मकाम पे ये है, इतना पैसा आता कहाँ से होगा? हमें तो भैया देखो कोई डोनेशन नहीं देकर जाता। इतना चमत्कार दिखाया है लोगों के लाइफ में, डोनेशन तो कोई नहीं देकर जाता इतना Take मोटे help- पैसे का। मैम They आपने also, अभी कहा, ओके सॉरी हाँ विवेक विवेक से, बोलो। and they also take help from demons. माइट भी, मैंने कभी रिसर्च नहीं करी, मैं देखना भी नहीं चाहती। कई बार ऐसा होता है, देखने मात्र से अगर वो ऊर्जा वहां पे कनेक्टेड हो तो वो मेरे साथ कनेक्टेड हो जाए, मैं इसलिए डिस्कनेक्टेड रहती हूँ, मैं नहीं कनेक्ट करती। Okay. आसाराम And then बापू का तो पक्का था, Asharam Bapu was using demons. उसकी ऊर्जा थी 100%। मैम he was possessed or he was using help of demons? पोजेस्ड नहीं होते ये, हेल्प लेते हैं, ये वो कर लेते हैं, डील करते हैं। ओ पोजेशन इज डिफरेंट, कुछ लोग डील कर लेते हैं। फिर वो हम्म। करो। तो मैम आपने अभी कहा कि जिनके पास मतलब डीमंस उन लोगों के पास क्यों जाते हैं, so that others are influenced because they are at such a position that they are influential people, उनकी बहुत सुनते हैं। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड, मतलब अब आपने बोला कि डील करते हैं, मतलब वो डीलिंग के थ्रू ही डीमंस उनके पास जाते हैं। मैं बताती हूँ शुरुआत कैसे होती है। यू वांट टू नो ना कि स्टार्ट कहाँ से होता है? देयर इज अ टू तरीका। एक, आप खेल खेल में आपने बोला कि चलो जी आज आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी कहीं देख लिया, ऑनलाइन देख ली, कहीं पढ़ ली, लेट्स कॉल। ठीक है, कॉलिंग हुई, सोल आए ना आए, अगर आपकी सोल के साथ पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन ऐसा रहा होगा, पुण्य कर्म का या ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी का, तो 100% डीमन की सोल कनेक्ट होती है, आती है। वो घूम रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पर पोजिशनिंग होती है कि वो आपको बोलते हैं कि मैं आपको सारी चीजें दूंगा, आप मेरे साथ ये डील करो, आप मेरी ये सुनोगे या मेरा ये करोगे, या मेरे को ये चीज आपको करनी पड़ेगी, मेरे लिए डीलिंग होती है। ठीक है, एक होती है पोजीशनिंग, जहां पे आप स्पेशली उनको कॉल करते हो, ओके इसे इल्यूमिनाटी कहते हैं। तो आप स्पेशली उनको कॉल करते हो, उनसे कनेक्ट करते हो। इल्यूमिनाटी का तो उसमें भी था, ये हनी सिंह के साथ भी था, हनी सिंह को भी अप्रोच करा था उन लोगों ने, उसने खुलकर बोला था हनी सिंह ने ना। और एक कोई क्रिकेटर है या किसने है, उसने भी ये बात बोली थी, इल्यूमिनाटी वाली, इनको प्रपोजल आए थे।
Illuminati is a group who does all this connecting. I don't know. वो डिमोनिक ग्रुप ही है जो शैतान की अच्छा, पूजा demonic. करते। उसका कहीं वो नहीं मिलता, प्रूफ नहीं मिलता, बट वो है। सीक्रेट सोसाइटीज चला रहे हैं जिसके अंडर काफी सारे लोग डार्क साइंसेस में एंटर कर रहे हैं। Oh. गॉट इट। तो ये पोजीशनिंग होती है कि एक आपने गलती से बुला लिया और एक आपने जान के बुलाया डील करने के लिए। गलती से आ गया, सबसे पहले वो आपका दोस्त बनता है, आपको कंफर्ट फील करवाता है, आपको स्पेशल फील करवाएगा और आप फिर अपने आप में मस्त रहना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसके चंगुल में आओगे और फिर जैसा वो चाह रहा है आपको वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको धमकियां देगा, डराएगा, पीड़ा देगा, आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट करेगा जिससे आप डर जाओगे कि मैं इसको हार्म करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। और जो खुद से डील करते हैं उन्हें पता है कि वो जो इन्फ्लुएंस डीलिंग हुई होगी उस पर उनको रहना पड़ेगा। गॉट इट। मैम, अभी पहले इनिशियली आपने कहा ना वो दूसरी सोल कैसे आ जाती है, तो आपने कहा कि अगर एक्सीडेंट में हो जाता है आवर सोल मूव्स आउट ऑफ द बॉडी और वो स्पिरिट वर्ल्ड में चल जाती है and some other soul takes over that body. तो अपनी जो सोल वो भटक गई है या फिर वो अटक गई है उसका क्या होता है फिर? बताया ना मैंने, वो उनको आत्माओं की दुनिया में एक ऐसे जोन में फंसा दिया जाता है कि उनको लगता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए, तो लेकिन उनको रियलाइज ही नहीं होता है, मतलब उनका हाँ, वो रियल रीइंकार्नेशन नहीं लाइफ है होगा, कि वो कुछ नहीं। आत्मा की दुनिया है या स्वप्न लोक है। स्वप्न लोक आत्मा की दुनिया एक ही है, मतलब आप ट्रांजिट में हो, तो आप उनको वापस फिर नहीं आए। फ्रीडम नहीं मिलता है वहां से? क्या नहीं मिलता? फ्रीडम मतलब एक होता है ना, वो तो लाइक आप नॉर्मल लॉन्ग। जी रहे हैं, अब वो तो नॉर्मल लाइफ अच्छा। जी रहे हैं, वो हो रहा है। उनको अच्छा, लग रहा है हो वो रहा है। सूख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर के साथ जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, वो पूरा वो माहौल बना हुआ होता है उनके दिमाग में। ओ, तो फिर व्हेन इट इज अ टाइम टू एग्जिट, मतलब वो डेथ वो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो डेथ मतलब। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सबके साथ की पोजीशनिंग अलग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक केस आया था 2015 की बात है, 2015 की बात है। दैट पर्सन कोमा में तो नहीं गया था, खैर वो उसका बाइक एक्सीडेंट हुआ था। बाइक एक्सीडेंट होने के बाद बेहोश था वो, 3 दिन के बाद उठा था। तो उठा वो था, लेकिन सबको बड़ी हैरानी से देख रहा था। तो डॉक्टर ने कहा था माइट बी मेंटल शॉक है, हो सकता है इनिशियली वो किसी को पहचाने ना। बट उसकी वाइफ, वैसे वो सारे नॉर्मल काम कर रहा था, बट इन द बेड ही बिकम एनिमल। और देखो, वाइफ को पता लग जाता है, बीइंग अ वाइफ या हस्बैंड आपको पता लग जाता है अगर वाइफ में या हस्बैंड में कोई बदलाव आए हो while डूइंग द इंटीमेसी। सो उसको ना कुछ खटका, तो somehow मेरे किसी क्लाइंट के थ्रू ही शायद वो आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सो वो उनको लेकर आई, वो पर्सन मेरे पास आने को रेडी नहीं था। बड़े प्यार से उसने अपने हस्बैंड वो वाइफ को मनाया, फिर इंटीमेसी हुई तो बड़ा नॉर्मल करा उसने उसके हस्बैंड की तरह कि इसको शक ना हो। तो उसकी वाइफ को लगा शायद मेरा ही भ्रम था, सब नॉर्मल है। तो जैसे ही उसकी वाइफ ने मेरे पास आने की इच्छा छोड़ी कि नहीं नहीं, मतलब हो सकता है मैं ओवर कर रही हूँ ऐसे वैसे, धीरे धीरे उस पर्सन का 2-3 महीने में रिएक्शन बड़ा वियर्ड होने लगा। एंड दो दैट फैमिली इज लाइक वेजिटेरियन फैमिली। सो उसके हस्बैंड ने सडनली बोलना शुरू करा कि वाई डोंट वी स्टार्ट एग्स एंड नॉन वेज। तो उसकी वाइफ एकदम शॉक हो गई।
तो उसकी वाइफ ने बोला नहीं नहीं ऐसे वैसे हम लोग नहीं खाते, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो वो कह रहा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है ये वो, ऐसे करके वो डिमांड करने लगा कि मुझे ला कर दो, रेस्ट नहीं तो मैं बाहर खाऊंगा। और आई थिंक उसकी वाइफ कहती है कि मेरे ख्याल से उन्होंने पहले ही बाहर खाना शुरू कर दिया था, बट घर में भी मांगना शुरू कर दिया था उसने, पुश करता था। और जब वाइफ मना करती थी तो फिर वो अग्रेसिव हो जाता था, चीजें तोड़ने लगता था। और एक आधी बारी हाथ भी उठा दिया, जबकि शादी के 12 साल में उसने कभी हाथ नहीं उठाया था अपनी वाइफ पे। और वो पर्सन बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था, ऐसा नहीं था जैसा वो रिएक्ट कर रहा था, ही बिकम एनिमल। तो उसके बाद जब मेरे फिर उसकी वाइफ को समझ में आया कि मुझे जाना चाहिए, फिर वो मेरे पास आई। फिर जब मैंने उसकी सोल को कनेक्ट करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी सोल स्पिरिट की दुनिया में एक ब्लैक रूम में क्लोज्ड है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि वही रिपीटेड टेलीकास्ट चल रहा हो। इनिशियली ओके। भ्रम में रखने के लिए होता है, फिर सोल जब वहां पे थक जाती है, वीक हो जाती है, तो वो वहां के आत्माओं की दुनिया में कोने में अटक जाती है, बंद हो जाती है, लॉक हो जाती है। दैट इज दैट वाज माय फर्स्ट केस जिसमें मैंने सबसे पहले स्पिरिट की दुनिया में पैर रखा था। एंड बिलीव में आप जाना नहीं चाहोगे, लिटरली। हाँ जी विवेक। मैम, आई वाज अबाउट टू आस्क व्हाट हैपेंस इन दैट स्पिरिट की दुनिया में। फिर बताते हुए पता है रोंगटे खड़े हो गए, सीन सामने आ गया। हर किसी का स्पिरिट की दुनिया में जाने का गेटवे अलग होता है, अलग अलग तरीके से हम विजिट करते हैं। मेरा विजिट जो था, मुझे अपने आप को ऐसे जोन में लेकर जाना था कि मुझे सिक्योर फील हो, क्योंकि आपकी आत्मा अगर इनसिक्योर फील होने लगती है तो आप जा नहीं पाते, क्योंकि आपकी सोल आपको रोकती है। तो मुझे ऐसे जोन से जाना था जहां पर मुझे कामनेस फील हो। बट मुझे जाना उसी रास्ते से था जहां से वो हो। तो जहां पे वो एक्सीडेंट उसके साथ घटित हुआ था, जहां बाइक एक्सीडेंट घटित हुआ था, मुझे वहां जाना पड़ा, वहां की मिट्टी लानी पड़ी ताकि मैं उस ऊर्जा से कनेक्ट हो, क्योंकि वहां तो शरीर गिर जाएगा मेरा। मैं अपने स्पिरिचुअल जोन में वापस आई, मतलब अपने घर में वापस आई। उस टाइम मैं अनमैरिड थी। सो आई हैव वन, यू नो, यू कैन से दैट असिस्टेंट भी नहीं कहोगे, बट वो मेरे साथ थी। तो मैंने उसको बोला था कि क्या क्या करना है, तो मैंने अपनी बॉडी को सॉल्ट सर्कल के अंदर बांध दिया था कि मेरी बॉडी को कोई हार्म ना करे, और उसको बिठा दिया था। मैं जैसे इस मिट्टी को टच करा तो सबसे पहले मेरी सोल उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंची। वहां से मैं कम से कम काफी देर तक ढूंढती रही कि मुझे उस सोल की दुनिया में जाने का एंटर मिले। वो एंटर मिल नहीं रहा था। अचानक से मुझे नहीं पता क्या हुआ, एक बहुत तेज फ्लैश आया, मैं जज नहीं कर पाई थी उस टाइम, और मेरे लिए फर्स्ट एनकाउंटर था। फ्लैश आया और मैं किसी समुद्र के किनारे पे थी, डीप ब्लू सी, और आसपास फुल जंगल, मतलब आइलैंड टाइप्स। आपका जो सबसे गहरा डर होता है ना, उसके थ्रू कई बार आप आत्माओं की दुनिया में जाते हो, क्योंकि वो पहले आपका, आपके सामने आपका सबसे बड़ा डर रखती है। एंड आई एम अ पर्सन जिसको अंधेरे से और जंगलों से बहुत डर है, पास्ट लाइफ की वजह से, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में काफी टाइम मैंने जंगलों में बिताया है। मैं दिन, ऐसा था कि दिन का टाइम था, लेकिन जब मैंने पुश करा अंदर जाने के लिए तो वहां पे बिल्कुल डार्क अंधेरा हो गया और वो जंगल था। तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उधर से मैं जाते हुए वहां से सडनली दूसरा फ्लैश आया, क्योंकि मैं उस पर्सन को कनेक्ट कर रही थी, उसकी सोल को कनेक्ट कर रही थी, मंत्र वगैरह चैंट वगैरह कर रही थी। मैंने 2-3 चीजें गैजेट ले रखी थी। आप इस शरीर, इस दुनिया में शरीर में जो हाथ में पकड़ के रखोगे ना, वही सोल की दुनिया में आपके हाथ में होगा। सो
मैंने पकड़ रखा था, तो वो चीज मेरे हाथ में थी एंड आई एम ट्राइंग टू सर्च। अब इतना पता नहीं था, लेकिन अंधेरा 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 था। सो सबसे पहला मेरे को अटैक हुआ पीछे से। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को धक्का मार के नीचे गिराया, मेरी सोल नीचे गिरी, मेरे यहाँ पे चोट आया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी हल्का सा ना एक ऐसा निशान आता है, बहुत हल्का लाइट हो गया है, क्योंकि वो मेरी फिजिकल बॉडी पे अपीयर हुआ था। उसके बाद मैं आगे गई तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग कमरे बने हुए थे। कुछ रेडिश ब्लैक थे, कुछ ऐसा था। फिर अचानक से कोई ऐसा जगह आई जो वो एक्सीडेंट वाली जगह थी ना, बिल्कुल वैसी थी। क्योंकि जहां पे वो हादसा घटा, वो सॉल वहीं पे उसी किसी जगह पे लॉक कर दिया जाता है। जैसे जैसे विवेक आपके आसपास घर है, आप लोगों के आसपास घर है ना, ऐसे ही डुप्लीकेसी होगी। लेकिन वो घर खाली होंगे, डेंस होंगे, जाले, मकड़ी के जाले वगैरह नजर आएंगे। स्पिरिचुअल, वो स्पिरिट्स के वर्ल्ड में होगा यही, लेकिन सब खाली होगा। गॉट इट? सेम एग्जैक्ट। तो वो एक्सीडेंट वाली जगह पर मैंने रियलाइज करा, मैं आगे गई तो मैंने देखा कि वो पर्सन वहां पे, जैसे छोट पेड़ नहीं होते रास्ते में साइड में, ऐसे पेड़ फुटपाथ पे, ऐसे किसी पेड़ के पास अपने बाइक को लेकर सर पकड़ के बैठा हुआ और उसके खून निकल रहा। मैंने उसको बोला कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? तो कह रहा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पे काफी टाइम से बैठा हूँ। उसे पता ही नहीं था कि रियल वर्ल्ड में उसके साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही मैंने उसको हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ बताने गई, ऐसे ही कोई तेज गाड़ी आ रही थी सामने से कि वो मेरे को मारना चाह रही थी। बट जैसे ही वो मेरे पास आने लगी, मैंने मंत्र चैंट करा, वो रुक गई। आफ्टर दैट मैं जब आगे उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं धागा वागा मेरे हाथ में था, तो मैं उसको हाथ पकड़ने के लिए लेकर गई, तो पीछे से मुझे ऐसा लगा somebody चोक माई नेक, ऐसे बिल्कुल चोक हो गया था। और वो निशान मेरे रियल लाइफ में भी थे। फिर मैंने मंत्रों का चैंटिंग वगैरह शुरू करी। मैंने उस पर्सन को कॉन्शियस करा कि दिस इज अ स्पिरिट की दुनिया, तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते, तुम अपने उसमें जाओ, हम व्हाइट लाइट की तरफ, दरवाजे की तरफ चलेंगे, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस लेकर जा सकूं। तो वो बंदा मान ही नहीं रहा था, उसको लग रहा था कि वो रियल लाइफ में फंसा हुआ है और समथिंग, मैं कुछ कुछ गलत बोल रही हूँ, मैं कुछ कुछ बोल रही हूँ। उसको समझाकर, उसको एक्सप्लेन करना पड़ा, मुझे उसको फोर्स करना पड़ा। जब मैंने उसको हाथ को पकड़ा और मैंने मंत्र चैंटिंग करा, तो उसको एक करंट और एक ऊर्जा फील हुई। तब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट उसको अचानक से फील हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और वो फिर मान गया मेरे साथ जाने के लिए। क्योंकि मैं वो जोन आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस वहां घटता ही है ना। और इसका टाइमलाइन नहीं होता। यहाँ पे 3 घंटे हो चुके थे मुझे। उसको एनर्जी को वापस जब मैं लेकर आई, तो मुझे पता लगा कि उसकी बीवी बहुत तेज तेज हमारे घर का दरवाजा पीट रही थी और अंदर आने की जिद कर रही थी। और वो आकर यहाँ डर के बैठी हुई थी, क्योंकि घर में अचानक उसके पति को बहुत तेज गुस्सा आने लगा और वो मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। और फिर वो यहाँ पर डर के यहाँ पर आकर सेफली बैठ गई कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जब कॉन्शियस में आई, तो उसकी हस्बैंड की सोल को मैंने बोला कि आप अपने शरीर में जाकर अपने शरीर का अधिकार लो और उस सोल को जाने के लिए बोलो। क्योंकि आपके शरीर की बिलोंगिंग सोल जब आ जाती है ना, तो वो जो दूसरी सोल है उसको निकलना पड़ता है, या आपस में इनकी फाइट चलती है। यहाँ से मैं मंत्र चैंटिंग कर रही थी, वहां पर वो सोल अपनी बॉडी के लिए उसके साथ फाइट कर रही थी। बस ये था कि वो कोई डीमन पोजिशनिंग नहीं थी, सोल एक्सचेंज था। तब वहां पर जब उनकी
बुरी वाली फाइटिंग चल रही थी, यहाँ से मैंने स्ट्रेंथ भेजा, फिर हम लोग उसके घर गए क्योंकि वो पर्सन तो मेरे घर आने से रहा, फिर हम लोग उसके घर गए, फिर उसका एक्सोसिज्म यू कैन से दैट कि हमने मंत्रों का चैंटिंग सब कुछ रेडी कर रखा था, करा कि वो सोल चली जाए। तब वो सोल उसकी बॉडी से निकल गई थी और उस पर्सन की सोल आई थी। फिर वो पर्सन करीब 2 घंटे के लिए बेहोश था क्योंकि वीकन एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस उसके बॉडी में चला गया था। धीरे धीरे उसको हीलिंग करके 2-3 महीने में हमने नॉर्मल करा और उसको बांध के रखा, और करीब 1.5-1 महीने तक वो सोल उस घर के आसपास घूमती रही दोबारा पोजीशनिंग के लिए। और ये मुझे पता था तो मैंने उनके घर में सबको बांध रखा था। सो एग्जैक्ट जोन जोन जब क्रिएट होता है तो कई बार आपको खुद को भी नहीं पता होता कि आपने क्या करना है। ये मतलब ऐसी चीजें हाथ से क्रिएट करेंगे, आप एक्सपेक्टेड नहीं होते और वो चीजें ऐसे ही करती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको आपके डर का फेस करना पड़ता है, बहुत बुरा। वो जो एंट्री थी ना, मुझे मेरी मम्मी की लाश दिखाई गई कि मैं उधर जोन में एंट्री ना करूं, बिल्कुल खून से लथपथ, मेरी रूह कांप जाती है। वो दृश्य बहुत खतरनाक था कि आप डर के वापस आ जाओ। वो आपको डराते हैं कि आप एंट्री ना करो, बहुत डराते हैं। वो आपको हिट करेंगे, एग्रेशन दिखाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ डरना नहीं होता, आप सीधा चलते जाना होता है टुवर्ड्स योर टारगेट। और वहां पे बहुत सारी सोल्स आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, आपको उनको देखना ही नहीं होता। दिस इज द फुल स्टोरी। हाँ जी मान्यता, पूछो क्या पूछ रहे थे। आपने जब वो बोला था ना कि डील वगैरह लोग करते हैं, हम्म। तो वो टाइम में मुझे ये पूछना था, ये सब जो भी होता है तो इससे जो कर्म्स बनते हैं वो भी फिर आगे जाके वो वर्कआउट करने के लिए उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्योंकि अभी उन्होंने कुछ तो साधना तपस्या कुछ तो करके एक लेवल अचीव कर ली होगी, और वो लेवल तक पहुंचने के बाद उसका मिसयूज हो गया। और इफ यू आर डूइंग इंटेंशनली डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, और वो टाइम पे फिर वो हासिल हो जाने के बाद जब आप उसका मिसयूज करते हो तो उसके कर्म भी तो उतने ही मल्टीपल इफेक्ट देते हैं ना। डिजायर्स बढ़ जाते हैं जब आप आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करते हो ना मान्यता। आपके रूट चक्र और सेक्रल चक्र जब एक्टिव होता है, आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट, आपका डिजायर, आपका मटेरियलिस्टिक आपके सर पे चढ़ के बोलता है, और ज्यादातर लोग इसी में बट मार। मैम उसको बैलेंस करने के भी तो तरीके बताए गए हैं ना। बैलेंस तो तब करोगे ना जब आप बैलेंस करना चाहोगे डियर। वो इतना, सी, मैं अभी आज की डेट में आपके हाथ में 1 करोड़ रखूं ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा मान्यता। बहुत कम लोग होते हैं इसको कंट्रोल कर पाते। वो क्या कहते हैं, कर लेंगे, चल थोड़ा सा ही एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, क्या जा रहा है, करते करते और कब इसमें वो पूरे डूब जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता। फिर वो अपना और अपने आने वाले जन्मों का डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर दोबारा उनको, ऐसे लोगों को नरक से यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, तेल में तला जाता है, जो भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। पीड़ा दी जाती है उनकी सोल को, पिटाई करी जाती है उनकी सोल की, दोबारा ऐसे कर्म ना करे। फिर उनको गलत गलत योनियों में भेजा जाता है। जो कर्म उन्होंने करा वो कर्म उनको पलट के भुगतना पड़ता है। तब जाकर फिर कुछ एक बचे कुछ एक कर्म होंगे जिसके बाद जाके उनको ह्यूमन मिलेगा। क्योंकि आप एनिमल में आओगे तो आप तो प्रायश्चित कर ही नहीं सकते ना, भोग है। एनिमल योनिज आर भोग, गॉट इट। जब तक ह्यूमन में नहीं आओगे आप प्रायश्चित नहीं कर सकते। आपको बोला जाता है कि ये वाला जन्म दे रहा हूं तेरे को भोगने के लिए, इसको क्लियर कर, नहीं तो इसके बाद मौका नहीं होगा, सिर्फ दंड ही दंड होगा। गॉट इट। हाँ जी तो विवेक। मैम, अच्छा सॉरी,
वो स्टोरी में ना जो उनका एक्सीडेंट हुआ था वो इधर धरती पे हुआ था ना। हाँ, रियल लाइफ में उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये बात है आपकी इसकी मधुबन चौक दिल्ली प्रीतमपुरा के पास, वहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैम मैं स्टोरी लिखती हूँ आज। चलो मुझे लिख मैम देना। हाँ जी। यहाँ पे एक केस ऐसा है, मतलब वो पहचान के हैं हमारे। हम्म एक्चुअली वो लेडी प्रेग्नेंट थी हम्म और उसकी डिलीवरी डेट थोड़ी आगे की थी। एंड दे बोथ आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, हाँ, एमडीज। हम्म बोथ आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एंड प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो। हम्म फिर पता नहीं क्या है कैसा है उसकी, जब हमें पता चला ना कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है क्योंकि उसको लेबर पेन चालू हुआ है, क्योंकि उसको नींद में ही पता नहीं चला कि वाइट डिश वाटर मतलब यूट्रस का पानी भी निकल गया है और अभी पूरा अंदर बेबी सूखने जैसा हो गया है। हम्म और वो जो जो ब्लड के कोटिंग में रहता है बेबी, तो ब्लड भी बाहर आ रहा था। ये सिचुएशन में जब वो हस्बैंड जगा, तब हम्म उसको पता चला कि उसकी वाइफ ऐसे सिचुएशन में है। फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गए, सी सेक्शन करके जन्म हुआ भी लड़की का। हम्म एंड उसी टाइम पे पहले ना ये इंसिडेंट जब वो समझ में आया कि लड़की हुई है, हम्म उसके कुछ एक आध दो दिन पहले या कुछ घंटे पहले, एग्जैक्टली टाइम ड्यूरेशन नहीं समझ याद आ रहा है मुझे, बट हम्म वो टाइम पे एक जन की हमारे पहचान में डेथ हुई थी। हम्म वो भी लेडी थी। हम्म और कई बार ना जब भी मैं अभी वो लड़की को देखती हूँ ना, जब हम्म मैं पहली बार उसको मिलने के लिए गई थी हम्म हॉस्पिटल में कि हुआ है समझ में आने के बाद, तो पता नहीं जाते समय ना कंटिन्यूअसली कैसे आ रहा था कि रॉन्ग सोल एट रॉन्ग प्लेस। ये लाइन मुझे बार बार मैं ड्राइव कर रही हूँ और सामने दिखाई दे रही है। तो मैंने स्वामी समद को बोल दिया कि भाई जो भी है वो मुझे पता नहीं है, जो भी है वो हैंडल कर दो। इसके भी लिए आप मुझे ऐसे कुछ एक्चुअल में कुछ दिखाए, गाइडेंस है, कुछ इंट्यूशन है, तो इसमें से रास्ता भी आप ही निकालो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना है। और जब वो मेरे बेबी को देखा ना, हम्म तो जो उसका स्माइल था, हम्म वो स्माइल जो एक्चुअली लेडी एक्सपायर हुई है ना, हुई हम्म थी, हम्म उसका भी स्माइल हल्का सा वैसा ही था। मतलब वही बोलते ना कि एक छाप छवि हमें दिखती है, तो उसके स्माइल में वही छवि थी। हो और वो सकता आज है भी लेडी जब ने मैं उसको दोबारा मिलती हूँ जन्म तो ले वैसा लिया ही हो। है। वो हो सकता है उस लेडी ने दोबारा जन्म ले लिया हो। कुछ कह नहीं सकते, कई बार ऐसा होता है, इंस्टेंट जन्म हो जाता है बट आसपास का मुझे मरीज क्यों को। ऐसे मैसेज आया वो टाइम पे? मैं अभी भी ना कई बार वही सोचती हूँ, ऐसा रॉन्ग सोल एट रॉन्ग प्लेस, यही मैसेज क्यों दिखाई दिया? हो सकता है उस बच्चे के साथ कोई और सोल आनी हो, बट इस लेडी का सोल बहुत डोमिनेटिंग हो, इसने कैप्चर कर लिया हो। ये होता है वो समझ में आया क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट लेडी, डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं है। या फिर जो लेडी की डेथ हुई उसको पता होगा ही ये प्रेग्नेंट है, तो क्या पता उसकी सोल सोच रही हो कि मैं इस बच्चे के रूप में वापस आ जाऊं, तो वो उसमें एंटर कर गई। और जिस टाइम उसने एंटर करा, बट वो जब उसका थैली फट गया, उसको पता नहीं चला क्योंकि वो सोल के हम्म प्रेशर की वजह से फट गया हो। दिस कुड बी पॉसिबल। हम्म या दिस कुड, मैं वही बोल रही हूँ ना कि दोनों भी डॉक्टर्स है और एमडी है, और ये सब जानते हुए भी उनके लाइफ में जब ये समझ में आया, तो जब मैं ये सोचती हूँ तो ये समझ में आता है कि ये थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल नहीं है उतना, जो सोल फोर्स की वजह से ये कुछ हुआ है। और अगर ये जो इंटेंशन मुझे आया वो टाइम पे, तो वो टाइम पे मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि शायद वो जो सोल उसके कोख में पला भला होगा 9 महीने में, तो वो सोल ने जन्म नहीं लिया है। तो नहीं मे भी लिया मुझे होगा, वो मैसेज आया बट होगा वो कि सोल उसके साथ होगी। या तो वो बच्ची डरेगी, या बच्ची की एक्टिविटीज जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वियर्ड होती जाएगी। वो अभी भी है, वो कभी घुल मिल नहीं है। और घर में ना, खाली घर मतलब उसकी दादी और उसके मम्मी पापा, उनके अलावा किसी से बातचीत नहीं करेगी। उसको दोस्त नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर नॉर्मल नहीं है। हाँ, मैं जब जाती हूँ तब मेरे से वो अच्छे से खेलती है, मेरे साथ बात करती है। बट एनर्जी। उसके मम्मी पापा चाहते नहीं कि वो मेरे से बात करे, मेरे साथ घुल मिल जाए। गड़बड़ होगी।
कुछ कर नहीं सकते आप। तभी तो कहते हैं ना, माँ बाप के कर्मों इसको की सजा कर तो बच्चों को मिलते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक वो नहीं करेंगे आप क्या कर लोगे। इस केस में नहीं हो सकता। नहीं, मैं भी कुछ वो करने के सोल लिए वो सोल इंटेंशनली तो कुछ नहीं करती नहीं हूँ। नहीं, वैसे वो सोल तो अनबोर्न रह गई, वापिस तो आने से रही शरीर में। अब ये तो पता चलेगा जब लड़की बड़ी होगी, जैसे रिएक्शंस होंगे उसके हिसाब से उसके लिए कुछ रेमेडी करी जा सकती है, कि वो जो सोल अनबोर्न रहेगी उसको रिलीज कर दिया जाए, इनको शांत करा जाता है। वो डिपेंड्स कि जो भी एक्शन उसके फ्यूचर में होगा। उसका एक बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा था ना कि उनके शादी के बाद जब वो फर्स्ट टाइम कंसीव हुए थे, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, सेटल नहीं हुए हैं, स्टेबल नहीं हुए, तो उन्होंने पता चलते ही मिसकैरेज कर लिया था। और वो उसके फैमिली ने, मतलब ससुराल वालों ने वो बहू को प्रेशराइज किया था कि इसको ये तू एबॉर्शन कर दे, और वो एबॉर्शन हुआ भी था। और उसके बाद बहुत पापड़ बेलने के बाद वो कंसीव हुई थी। हम्म। कर्म कुछ कर नहीं सकते, उनका तो अपना। क्या ये उसका भी एक कर्म हो सकता है कि जो पहले उसने जो सोल को अबॉर्ट किया है, मे बी वो कर्म कर्म वो अभी नहीं, वो अभी ये भुगत रही है। नहीं 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 नहीं, वो तो क्या भुगतेगी, भुगत तो बच्चा रहे। और सोल के साथ अनजस्टिस हुआ कि पहले भी बॉर्न नहीं हो पाया, अब भी बॉर्न नहीं हो पाया। सो ये तो कर्म है, हो और सकता पूरे है। घर में ना बहुत ज्यादा जेलसी है, पूरे फैमिली में बहुत ज्यादा जेलसी है। अपने आप। और अभी भी वो लड़की को देखेंगे ना, दिखने में बहुत अच्छी है, पर वो बॉडी में जो हम लोग बोलते हैं ना, एक तेज रहता है, निस्तेज है पूरा। बोलने के लिए बोले कि बहुत मस्त दिखती है, आईज भी बहुत अट्रैक्टिव है, बट वो अट्रैक्टिव जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए, पर निस्तेज है। वो अट्रैक्शन जो हम एनर्जी को बोलते हैं ना, वो कुछ भी नहीं महसूस होता, जबकि अभी वो 10-12 साल की हो गई है। कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, जब तक पेरेंट्स तो नहीं। मैंने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, जो भी इंट्यूशन आया या जब भी वो मेरे से बात आपको करती है या इंट्यूशन जो भी आया, होता है, पर आपको वो इंट्यूशन आया क्योंकि आप वहां पे आसपास में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने वाले होगे, इसलिए आपको इंट्यूशन आई होगी। रेस्ट यू कांट हेल्प इट, जब तो तक वो नहीं चले। वो मैंने वही बोला ना, वो टाइम पे मैं ज्यादा कुछ नहीं करती थी, स्वामी समर्थ का करती थी, और बाकी एक दो मोरालिटीज थी उसकी। तो मैंने स्वामी समर्थ जी को बोल दिया कि पता नहीं है मुझे क्यों समझ में आया है ऐसा, बट इसलिए इंडिकेशन मुझे आती समझ में है। आने के लिए अगर इसके पीछे कुछ कारण रहेगा तो वो देख लो आप ही। आप अगर स्पिरिचुअल काम में हो, आपके आसपास ऊर्जा ऐसी होगी, मुझे भी फीलिंग होती है, मुझे पता। अब मैंने आप कई बार सोचोगे होता है, कुछ कर नहीं सकते। माथा पकड़ के बैठ जाती हूँ, खाली पापा के साथ डिस्कस कर पाती हूँ, मम्मी के तो पल्ले नहीं पड़ती है बातें। तो पापा से डिस्कस करती हूँ, पर पापा भी बोलते हैं हमारा तो भी कुछ नहीं कर कहीं, सकते, बस मैं यूनिवर्स क्या को कर रही बोल हूँ, दे, कहीं छोड़ दे। कुछ होता है तो कई बार आभास आता है, और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कहीं कुछ होने वाला है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हम करके जान के भी क्या कर लेंगे, वो होने वाला है, आभास होता है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं। तो कोई डिमोनिक एनर्जी कहीं कुछ करेगी तो आभास आता है, ये बट कर। एट दैट टाइम इफ आई एम डूइंग जस्ट ब्लेसिंग की जो कुछ भी होगा वो थोड़ा सा सूदिंग लेवल पे हो जाए, या थोड़ा सा पेन फ्री हो जाए लोगों को, बस सफरिंग में हम कम डालो, निवेदन या कर उनके सकते जो हो, भी है वो प्रे कर सफरिंग्स में सकते हो। निकालने के लिए उसके रास्ता दिखा दो। मैं बस वो विजुअलाइज करती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ और वो छोड़ देती हूँ, पर ना वो बैक ऑफ द माइंड कई बार रहता है। वो हमारे साथ कनेक्टिविटी ऐसी है, वो रहता ही है, स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहेगा। करे क्या, पर डिस्कनेक्ट भी नहीं हो सकता है, मैं तो चाहकर भी आप नहीं हो उसको पा रही हूँ। नजरअंदाज कर सकते हो, बस सिर्फ नजरअंदाज कर सकते हो, ईश्वर चरणों में छोड़ के, और कुछ नहीं। हाँ जी मान्यता। माना था, मैं ही बोल रही थी। अच्छा सॉरी सुबदा। हाँ जी बोलो। आप म्यूट पे हो शायद यू आर म्यूटेड। अच्छा, आपने आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया, ओके। सो नाउ दैट सोल वाज लकी इनफ कि आप थे उनको वापस लाने के लिए। व्हाट इफ दैट सोल इज स्टक और ऐसा कोई नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है? मतलब इज, मतलब हाउ लॉन्ग? बिकॉज वी एज अ सोल अपना तो एक लाइफ मतलब होता है ना कि चलो ये हुआ है, ये लेसन तो लर्न आप करना स्टक है। रहते हो, आप स्टक रहते हो। तो वो आप सोल को वेट करना पड़ेगा।
वो आत्मा की दुनिया में फंसी हुई है, अनटिल अनलेस कोई डिवाइन एनर्जी या ईश्वर या उसके प्लैनेट्स उसको हेल्प ना करे, तब तक वो वहां पे अटका रहेगा। हो सकता है यहाँ पर उसकी रियल बॉडी की डेथ भी हो जाए, तब तक फिर उसकी जर्नी अलग तरीके से स्टार्ट होगी। तो हर किसी का अलग होगा, आप कुछ कह नहीं सकते इसमें। अच्छा, ऐसे। बट मैम ये करते हैं तो उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होता है? क्यों नहीं होता? मैं कई बार एक एक हफ्ते तक उस हादसे के बाद मैं 1 महीने तक बहुत हालत खराब रही है, बहुत। क्योंकि आप सपने को दुनिया में जाते हो, डिमोनिक एनर्जीज के बीच में जाते हो। मुझे 1 महीने तक बहुत खतरनाक सपने आए कि मेरे एक फैमिली। वही फर्दर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन भी अभी उतने भी तगड़ा लेना अभी पड़ेगा भी ना। जब मैं किसी का कुछ करती हूँ, कई बार मुझे सीधा धमकी आती है। मैंने अपने बेटे की डेथ देखी, मैंने अपनी डेथ देखी, हस्बैंड की, कभी मम्मी की धमकियां आती हैं मुझे ऐसे। आपको आपको पूरा धमकाया जाता है। ऐसा होता है कि मेरी नजरों से कोई चीज दूर रहेगी तो एकदम मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे पे अटैक करते हैं। इनको स्पेशली हिदायत है कि मेरे ध्यान से बाहर कहीं जाना मत। और जहां मेरा ध्यान हटा, मेरे मेरे को नॉलेज दिए बिना ये कहीं गए, इनके साथ हादसे होते हैं। आप कहीं भी मैम, जाओ, मेरे कान में पता होना चाहिए आप यहाँ पर इस स्थान पर हो। ट्रेनिंग दे रखी है मैंने ऐसे इनको। अब बाकी बेटा जब बड़ा होगा नहीं सुनेगा तो फिर उसका वैसे देखा जाएगा। हालांकि मैं उसको अभी से तैयार कर रही हूँ, लेकिन टीनेजर्स आर टीनेजर्स ऑलवेज। सो लेट्स सी। बट उसको अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ कि ये चीजें होती हैं, यू हैव टू प्रिपेयर विथ दिस। ठीक। मैम अभी पहले विवेक जो मूवी बोल रहा था वो मूवी का नाम क्या है? विवेक लिंक शेयर करते ना इस ग्रुप में भी। हाँ जी विवेक, पूछो क्या पूछ रहे हाँ चलेगा। Ma'am, Kaushalya is asking about Guruji. I'm Avtar Babaji. I have seen him in dreams and while doing some mantra chanting also in the morning. जो आपने हो। कौन सा ट्यून, बाबा? महाअवतार बाबा जी जो है ना, Kriya Yoga. जो हिमालयस में है, ये महाअवतार बाबा जी, उनको फोटो भेजना। एक मिनट रुको। महातारी बाबा जी हाँ, महाअवतार योजना, बाबा। महातारी वंदना योजना। नहीं मैम, सिर्फ महा, मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ करो। चैट बॉक्स में चाहिए तो टाइप कर दो ना, या फिर मैसेज भेज दो। स्क्रीन शेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ब्लॉक किया हुआ है। मैंने ब्लॉक करा हुआ है। अच्छा, अब मुझे पता नहीं है ब्लॉक कहाँ से हटेगा। मैम फोटो आप लिंक भेजो या मेरे को फोटो भेजो, मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। कॉपी है। You know how things work. आपको निकलना तो निकलो। सेवन चक्र बाहर बाहर। मैम प्रोबेबली आज ये खास वी वर मेंट टू हियर ऑल दिस ना। हाँ बोलते हैं ना, वी वर डेस्टाइन्ड, मतलब हमको ये सब सुनना, मतलब ये आज वो डिस्कशन होना हमारे लिए था मेंट टू बी। ये तो अलग अरे इसने चीज़ है तो कौशल्या। ओला बुक कर दी थी जैसे उसको पता चला कि मैम का सेशन है एंड होने वाला है, तो इसने ओला तुरंत कैंसिल कर दी। नहीं नहीं, ट्रैवलिंग में वापस रेंट जाएगी, इधर ही सुन लेगा। ये अलग है कौशल्य। अगर ये दिखे हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं अवेकनिंग को शो कर रहे हैं। कोई बट ये दिक्कत नहीं। बाबाजी कौन थे? मतलब आई कीप ऑन थिंकिंग कि व्हाट वाज हिज मोटो और व्हाट ही डिड, बट आई डोंट नो मच अबाउट। आप ना मुझे इनका जो जहाँ पे गूगल पे आप देख रहे हो ना, वो लिंक मुझे भेज दो पर्सनल पे। आई विल चेक। मैं इनकी ऊर्जा से एक बार कनेक्ट करके आपको बताऊँ। क्योंकि ओके। मैं एक्चुअली सच बताऊं, बाबा बाबा पे रिजल्ट रिसर्च नहीं करती। क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं। और इट इज, शुभदा ने सही बोला। शुभदा, कभी कभी कुछ केसेस होते हैं किसी किसी के सुनने के लिए, शायद इनके अंदर आपके लिए कुछ मैसेज होता है। क्योंकि मेरा तो इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है।
और सबसे बड़ी बात मेरे को ऐसे ऐसी चीजों के साथ एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं हवेली में रही हूँ, और हवेलियों के एक्सपीरियंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। मूवी भी है, है विवेक? एक हवेली हॉरर मूवी भी है। हाँ, वो गंदी सी मूवी बहुत बुरी लगती है मुझे वो ना। बुलबुलैया। नहीं नहीं, मैम हवेली, हवेली। पुरानी हवेली, पुरानी हवेली। हवेली, यही हवेली नाम ये की क्या मूवी नाम बोल है? रहे हो ना? इंडियन हॉरर, पुरानी देसी मूवीज। 1980s की मूवी। सीरियसली बहुत बहुत अजीब सी बनाई थी वो मूवी ना, वियर्डो I'm बेसिकली। so now thinking, why is God making so many souls if there is so much of suffering, and then souls भी आगे जाके एक अलग दुनिया में अटक जाती हैं? Why is that our population? एंटरटेनमेंट विवेक, घर में चेयर कुर्सी टेबल क्यों लाते हो? क्यों घर सजाते हो? क्यों सारी चीजें रखते हो? क्यों पर्दा लगाना? क्यों सब कुछ करना? दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये नहीं रहेगा तो ना तो जीवन रहेगा ना मरण रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो आविष्कार होते हैं, फिर ये भी ना करे ना, साइंटिस्ट रिसर्च ना करे, लोग आविष्कार ना करे गैजेट्स के, ये होते ही इसलिए। इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट इज अ लर्निंग लेसन, इट इज अ समथिंग जो आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ नॉलेज दे रहा है। सब एंटरटेनमेंट है ईश्वर का, यू कैन से दैट। उन्होंने बनाया है, वो जीते Question हैं इस चीज को। question is, if there are 10 people, 10 souls, okay, why they are multiplying in hundreds and thousands? बढ़ेंगे नहीं तो फिर तो वो उतने ही रहकर खत्म नहीं हो जाएंगे? One body, मल्टीप्लाई होंगे one तो फिर बढ़ेगा कैसे? फैमिली कैसे बड़ी बनेगी? खानदान कैसे बनेगा? one body is suffering, one soul is suffering. So why God is creating one more soul to come here and suffer? मैम विवेक का अभी ये है कि गिविंग बर्थ उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ेगा मैम। वो बस परेशान है कि लोग बच्चे क्यों कर रहे हैं। विवेक, No, अगर जन्म नहीं होगा तो मरण नहीं होगा, और सोल अगर जन्मेगी नहीं तो वो एक्सपीरियंस लेगी नहीं, वो एक्सपीरियंस लेगी नहीं तो जर्नियां आगे नहीं बढ़ेगी। धरती खाली थोड़ी करनी है ईश्वर ने, धरती को we हरा पूरा भरीवार रखना है। we look 50 years ago, हम्म okay, there were number of souls, हम्म and if now there are more number of souls. एक सेकेंड लेना, बस 5 मिनट में खत्म कर रही हूँ। There's no answer to this अच्छा, one. हाँ बोलो। Why is this, these souls who are coming on earth to suffer, they are increasing? विवेक, And इनका होना तो there are, नियति है, बढ़ते जाना नियति है। ईश्वर ने ये नियति निर्धारित करी है कि आप जनरेशन बढ़ाओगे, आगे बढ़ोगे, ग्रोथ होगी। ये बढ़ेगा नहीं, चरण सीमा पे पहुंचेगा नहीं, काल आगे नहीं बढ़ेगा। ये काल आगे नहीं बढ़ेगा तो ये एंड में नहीं आएगा। जब ये एंड में नहीं आएगा तो नए काल का आरंभ नहीं होगा। सो then ये साइकिल है, इसका काम है बढ़ना। why age is decreasing? का युग का इम्पैक्ट है विवेक। जब सतयुग था तो 1 लाख का जन्म था, त्रेता युग था तो अलग ईयर का जन्म था, जब द्वापर युग आया तो 1 साल, ये 1000 साल का जन्म था, मतलब लाइफ थी 1000 साल की। कलयुग आया तो इसमें 100 साल का, 80 साल का हुआ, डिपेंड्स। मैम अभी तो there are people who are dying in age of 20. वो उनके कर्मों की वजह से है विवेक। वो तो उस टाइम पे भी मृत्यु होती थी, 6 साल के में भी मृत्यु होती थी। ये तो आपके कर्म है, आप उस हिसाब से डाय हो रहे हो, आप उस हिसाब से मर रहे हो। ये कलयुग का प्रभाव नहीं है, सतयुग में भी ये हुआ है और त्रेता युग में भी ये हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म है। आपकी लाइफ अगर उतनी लिखी है ईश्वर ने तो वो उतनी रहेगी। यू कांट। मैम हाँ जी। मैम ये मैम हमको पता भारत में चलता है, मतलब डू वन पर्सन अंडरस्टैंड कि ये हमारा लास्ट लाइफ है? समझ में आता है? माइट भी अगर उसकी वैसी अवेकनिंग हुई हो तो, वैसी मैम awakening हुई हो तो। हाँ जी। मैम जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो उनके पेरेंट्स को भी तो 6 बच्चे की मृत्यु होने के बाद कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था ना, क्योंकि उनके 7 बच्चों की मृत्यु के बाद हुआ था। 8वें श्री कृष्ण थे। हाँ वैसे तो तो मैम 6 की हो गई, 7वें में तो वो थे ना, दाऊ थे, दाऊ।
दाऊ को भी बचा लिया गया था। मैम तो वहां पे भी तो before getting birth also they were dying because someone was trying to kill Krishna Bhagwan, right? एग्जैक्टली तो वो तो हर हर युग में चलता है, वो सिर्फ कलयुग का नहीं है, वो उनके लाइफ स्पैन ही इतनी होती है, सो यू कांट हेल्प इट। चलिए जी, आज तो हीलिंग का आपकी स्टोरीज में निकल गया। हाँ विवेक। जाते हुए तो वो तो अभी तक पता नहीं चला। व्हाट डिड यू फाइंड आफ्टर गोइंग देयर? दैट पर्सन इज इन कोमा? नहीं, अभी बैठूंगी, अभी मैं उसकी ऊर्जा से कनेक्ट होकर आई हूँ, करूंगी ध्यान। ओके, अब सो इसका दिस इज रिजल्ट कल पता चलेगा। ओके। चलिए, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank Good you. night.